साथियों नमस्कार। फार्मर मितान चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप देख रहे हैं पपीता की बाड़ी का नज़ारा। तो आज है पपीता की तोड़ाई और जो किसान भाई हैं सामने वाले डीलर से बात करके अपने बाड़ी में बुलाया था और यहाँ से बाड़ी में आके इस तरह से तोड़ाई करा के पैकेजिंग करके इस तरह से गाड़ी को लोड कर रहे हैं। और इस तरह से लगभग 4 से 5 एकड़ के लगभग बाड़ी है, पपीता की बाड़ी है। और आज हम जानेंगे कि इसमें कि क्या प्राइस में आज माल को उठा रहे हैं, कितने पर किलो मतलब कितना केजी है, कितने रुपए पर केजी हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि इस साल मौसम की अनुकूलता की वजह से या मौसम की खराबी की वजह से आप कह सकते हैं कि पपीता की खेती में अपने तरफ छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे जगहों में ठीक-ठाक आपको खेती या फसल या प्रोडक्शन हमको देखने को नहीं मिला। अगले साल अगर सॉरी पिछले साल की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा प्रोडक्शन आया था, अच्छा खासा फल आया था। लेकिन बात है कि पिछले साल हमको इतना प्राइस नहीं मिल पाया जितना हमको अभी मिल रहा है। तो अभी हाल ही की प्रोडक्शन थोड़ा कम दिखेगा आपको। जब पेड़ को देखोगे पपीता के पेड़ को तो उसमें फल आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन रेट पहले से डबल है। पिछले बार लगभग ₹23 से ₹24 पर केजी के हिसाब से सौदा हुआ था। तो ₹23 पर केजी के हिसाब से बिका था। और पिछले बार लगभग 10 से 12 टन पपीता की तुड़ाई हुआ था, कम से कम 4 एकड़ के आसपास में। और इस बार देख सकते हैं कि बाड़ी में पूरा आगे तुड़ाई कर ही रहा है। इधर तुड़ाई वाला जो हो गया तो पैकेजिंग कर रहा है, पैकेज इसको पन्नी में से ताकि डैमेज ना आए, क्योंकि इसको छत्तीसगढ़ से बाहर ले जाएगा जो पपीता है। और बाहर में अच्छा खासा प्राइस है, इसलिए डीलर लोग यहाँ आते हैं और यहाँ बाड़ी में आके इस तरह से पैकेजिंग करते हैं। यानी कि आपको बता दें कि जो लेबर है, बाड़ी वाले का लेबर है जो इसको उठा के ट्रे के माध्यम से गाड़ी तक पहुँचा रहा है। और गाड़ी में जो एक बंदा बैठा है वो सामने वाला है जो बाहर से आया डीलर, ठीक डीलर उसको हम जो भी है वो है, उसका आदमी है। और जो पन्नी में जो इसको पैकेज इस तरह से जो बांध रहा है, ठीक है, वो भी उन्हीं लोग का आदमी है, ठीक है। सिर्फ बाड़ी वाले का काम ये रहता है कि आपको इस तरह से जो पन्नी में बांधा है उसको उठा के गाड़ी तक आपको पहुंचाना है। इतना काम यहाँ पास हो रहा है। आपकी तरफ कितना क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, बाड़ी वाला पूरा काम करता है या क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन अपनी तरफ देख सकते हैं ये जो सामने से डीलर लोग का ही है, ठीक है, जो कुचिया हैं उन्हीं लोग का आदमी है। तो ये लोग का काम क्या है कि फल को तोड़ना रहता है और फल को तोड़ के इस तरह से इकट्ठा करते हैं मांदा से मांदा की दूरी पे। और उसको पन्नी से इस तरह से उसको पूरा पैक करते हैं। पैक करने के बाद जो बाड़ी वाले का जो मज़दूर रहेगा वो उसको उठा के गाड़ी तक ले जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ पास हो रहा है, देखने को हमको मिल रहा है। तो यहाँ पास भाई लोग ये काम कर रहे हैं। तो जब हम इनसे बात की तो ये बताया कि हम कम से कम 6 लोग आए हैं और 4 लोग इस तरह से पन्नी में हम पैक कर रहे हैं। और बाकी बचा 2 लोग, ठीक है, 4 लोग पैक कर रहे हैं, बाकी बचे 2 लोग वो अभी सामने तरफ पपीता की तोड़ाई कर के ऐसी नाली में वो रख रहा है, ठीक है, जाके हम लोग इस तरह से उसको हम पन्नी में इसको हम पैक कर रहे हैं। तो यह प्रोसेस हो रहा है। तो इस साल आप देख सकते हैं इसमें कम से कम जो फसल है पपीता का पेड़ आप देख सकते हैं, इसमें कम से कम 4 तोड़ाई के आसपास इसका लगभग हो चुका है। और लगभग 5वां तोड़ाई अभी आप देख रहे हैं। तो ये डीलर लोग से जब हम बात किए तो इन्होंने जो बताया तो काफ़ी चौंकाने वाला बात था, काफ़ी बढ़िया था। क्योंकि अभी लगभग 12 से 15 दिन के आसपास पहले पपीता का पर केजी था ₹23। तो ₹23 कम नहीं होता, काफ़ी अच्छा खासा प्राइस इसको हम कहेंगे। लेकिन अभी जब 15 दिन गुजरने के बाद अभी जब पूछा तो ये बताया कि अभी 28 से ₹29 अभी मंडी का भाव चल रहा है, ठीक है, थोक वाला, ऐसा नहीं कि चिल्हर नहीं। चिल्हर का तो ₹40-50 पर केजी होगा। जो ठोक अभी ये लोग जो ले जाएगा, ठीक है, 10 टन 12 टन जो भी एक बार में निकलेगा सभी को ले जाएगा। तो 28 से ₹29 पर केजी के हिसाब से सौदा हुआ है। तो देख सकते हैं कि 10 टन भी अगर निकलता है माल, तो पिछले बार तो 10-12 टन निकला था, तो अभी कम से कम 10 टन अगर निकल जाता है लगभग और चांस है तो 28 से ₹29 से आप देख लीजिए कैलकुलेट करके तो कितना कमाई हो रहा है। तो इस तरह से है। तो पिछले बार भी अच्छा खासा तोड़ाई हुआ था, अच्छा खासा रेट ₹23 में बिका था। लेकिन इस बार तो और ज़्यादा प्राइस हमको मिल रहा है, यहाँ पास देखने को मिल रहा है।
तो इस साल जो जिसका पपीता यानी कि अपनी तरफ छत्तीसगढ़ का काफ़ी सारा डिस्ट्रिक्ट में पपीता की जो खेती किया था, कई लोग का बाड़ी तो ख़राब हो गया, उजड़ गया, क्योंकि पपीता वायरस वगैरह के मौसम की बार-बार अदला-बदली बीच में ज़्यादा हुआ था, जिस वजह से फूल झड़कर ज़्यादा फल आया ही नहीं था और पपीता बाड़ी को ही उजाड़ दिया है। लेकिन जिसका पपीता बच गया है, जो दवाई खाद डाल के जैसे-तैसे करके उसको बचा लिया है और थोड़ा बहुत भी इस तरह से अगर फल अगर है, तो वो यानी कि अपनी लागत को कम से कम निकाल के थोड़ा बहुत मुनाफ़ा कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि प्राइस ही वैसा है। तो इस तरह से है, लेकिन ये वाला बाड़ी में अच्छा खासा फल था और कुछ-कुछ बाड़ी में तो काफ़ी पिछले साल जो फल था वैसे ही फल था, बहुत तगड़ा था। अब वो किस तरह से प्रोसेस किया, कैसा किया, तो उसको जाके हम एक बार अगले वीडियो में हम पूछ सकते हैं, उसको भी हम वीडियो लेके हो सके तो आएँगे, अगर मुलाकात हो जाएगा किसान भाई से तो। तो इस तरह से इसमें 5 तुड़ाई 4-5 तुड़ाई होने के बाद अभी आप देख सकते हैं पेड़ में अभी इस तरह से फल अभी बचा हुआ है। तो प्राइस ज़बरदस्त है, 28 से 29 रुपए पर केजी के हिसाब से देखेंगे, तो इनका लागत लगभग निकल गए हैं और 10-20 टन जो भी तुड़ाई होगा अभी तक का, और तो वो शुद्ध इनकम होगा, ठीक है? तो अभी मुझे लगता है कि कम से कम ये यहाँ पास कम दिख रहा है, लेकिन बाड़ी जब अंदर तरफ जाते हैं तो अच्छा खासा फल लगा हुआ है। तो जब हम ये बाड़ी वाला किसान भाई से जब हम बात किए थे, तो उन्होंने बताया कि इस साल वायरस ज़्यादा था और मौसम की वजह से था। दूसरा कारण ये था कि पिछले बार हम इसी खेत में, इसी जगह में और पपीता का हम खेती किए थे, तो हमें इस साल फसल चक्र अपनाना चाहिए था, ऐसा उनका कहना था। लेकिन हमने फसल चक्र नहीं अपनाया, हम उसी खेत में और डाल दिए। इस वजह से भी हमको थोड़ा-सा नुकसान देखना पड़ा और थोड़ा से प्रोडक्शन में थोड़ा कमी आया, तो वो भी एक मेन कारण था। लेकिन हम इस बार इसको चेंज करके इस बार पपीता की जगह में भी हम लोग अन्य खेती करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो लगातार 2 साल तक पपीता की खेती हुआ, इस वजह से इस साल थोड़ा उत्पादन में कमी आया, ऐसा किसान का कहना था। तो इस तरह से यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई पपीता की खेती अगर करता है, तो क्या है, वायरस का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए फसल चक्र को भी ज़रूरी है अपनाना। और इस तरह से यानी कि अगले साल जैसे पपीता है तो अगले साल उसमें और कुछ अलग डाल के पपीता का खेती साइड वाली जगह में कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़मीन है, या तो लीज में लेके भी कई किसान करते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस करते तो ज़्यादा उत्पादन आता है, ऐसा कहना था। लेकिन जैसा भी है, इस साल जो भी उत्पादन ले रहा है तो काफ़ी अच्छा प्राइस भी ले रहा है। तो अभी जितना भी तुड़ाई हो रहा है, इससे पहले जो 3-4 तुड़ाई हुआ था, तो कम-कम हुआ था, उसके बाद बढ़ते क्रम में था, तो उसमें लागत पूरा निकल गया है। अब इधर जो भी 15-20 टन जो भी तुड़ाई और हो जाएगा, लगभग निकल जाएगा, तो इधर का शुद्ध इनकम होगा। तो अगर 25 कम से कम ₹25 एवरेज अगर हमको शुरू से भी आखिर तक का अगर मिलेगा प्राइस, तो कम से कम 20 टन भी अगर तुड़ाई होगा पूरा झड़ते तक, तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनकम होगा। तो अच्छा खासा मतलब पर एकड़ पीछे अगर देखें तो लगभग लाख 1.5 लाख रुपए तो ईज़िली कमाई हो जाएगा, ठीक है? लागत निकाल के इस तरह से है, तो ज़्यादा भी और हो सकता है, प्राइस के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग करने का प्रोसेस भी आप देख सकते हैं और ऐसे ही करके ही यानी कि इस तरह से यानी कि गाड़ी से बाहर जाते हैं। और जितना भी जो पपीता है, ये अभी यहाँ से छत्तीसगढ़ से जाएगा, फरीदाबाद जाएगा, ऐसा बता रहा था किसान भाई कि वहाँ से वहाँ जाता है गाड़ी। तो इस तरह से यहाँ लोड होता है और लंबे समय जाता है, मतलब लंबा दूर तक सफ़र करेगा इस तरह से। तो ये है बाड़ी का नज़ारा। और यहाँ पास मांदा से अगर दूरी की अगर हम बात करें, तो लगभग 8 फीट के आसपास किसान भाई साहब ने बताया कि लगभग 8 फीट हैं, और पौधे से पौधे की अगर दूरी लगभग यहाँ पर 6 फीट की दूरी पर इस तरह से इसका टीपी हुआ है। और टोटल जो सिस्टम है यहाँ पास जो इरिगेशन है, तो टोटल ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करते हैं। तो ये चीज़ है, और इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें आप पेड़ के नीचे में देखिए कि इस तरह से कलर पोताई हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है? तो वो पोताई इसलिए किए हैं क्योंकि वायरस का अटैक ना हो, इसलिए वायरस से बचाव करने के लिए इसको पहले से सावधानी इसमें करते थे। जब फूल अवस्था में था या फूल अवस्था से थोड़े से दिन पहले से ही ये सावधानी को ये लोग अपना लिया था, तब जाके इतना खासा थोड़ा-सा उत्पादन देखने को मिला। तो वायरस से बचाव के लिए कुछ घोल तैयार किया था, ठीक है? फंगीनाशक वगैरह काफ़ी सारा, तो इस तरह से उसमें पोताई किए हैं, ठीक है? पेड़ के निचले भाग में आप देख सकते हैं, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। तो साथियों, जब भी आप भी अगर कोई पपीता की खेती अगर करना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे मेन होता है इसका मार्केट प्राइस, कि प्राइस कौन से महीने में इसका टीपी की करें, कब लगाएँ
और कब ये फल निकलेगा तो कब हम बेचें, कौन से महीना में हमको प्राइस मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसका स्टडी करना, जानकारी लेना, पता करना, उसके हिसाब से ही पपीता की खेती करें। और सबसे मेन है, इनका जो वायरस का अटैक इस पे ज़्यादा होता है, फूल झड़ने की समस्या ज़्यादा आता है, तो इनका नॉलेज प्रॉपर आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समस्या आने के बाद आपको जानकारी हो रहा है तब जाके इनका आप ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसे में ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि पहले से आप जानकारी रखें कि वायरस का अटैक आता है तो उसका लक्षण क्या है, फूल झड़ रहा है तो उसकी कमी क्या है, क्या-क्या चीज़ कमी हो रहा है, क्या गलती हो रहा है जिससे फूल झड़ रहा है तो उसको हम सुधार सकें। तो सब जानकारी को आप बाड़ी विज़िट करके आस-पास आप जाके जानकारी इकट्ठा करें, जानकारी लें। एक अच्छा जानकारी लेने के बाद स्टडी करने के बाद यदि इनका आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा आपको पपीता में हो जाता है। कम से कम अगर आपको 10-12 रुपए भी अगर कोई प्राइस मिलता है पपीता का, ठीक है, गिरे से गिरे में, और अच्छा खासा अगर कोई फल आया है, तो भी आप कहीं से लॉस में आप नहीं जाते, कहीं न कहीं आप कमाई यहाँ से कर लेंगे। अगर 15 रुपए अगर ऊपर अगर केजी आपको मिलता है, तो अच्छा खासा आप यहाँ से इनकम पपीता की खेती में आप कर सकते हैं। तो इनका संपूर्ण वीडियो अभी हम फार्मर मितान चैनल पर हम ऑलरेडी हम डाले हुए हैं, तो लगभग 1 महीना के आस-पास हुआ है, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। धन्यवाद, नमस्कार।